दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है।
फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें।
फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े MCU कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए MCU किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की MCU कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े MCU कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए MCU किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की MCU कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है
और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है।
कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं।
अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है।
लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।
दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है।
फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें।
फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े MCU कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए MCU किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की MCU कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े MCU कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए MCU किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की MCU कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है
और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है।
कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं।
अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है।
लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।
दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है।
फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें।
फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े MCU कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए MCU किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की MCU कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े MCU कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए MCU किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की MCU कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और MCU अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है
और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है।
कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं।
अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है।
लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की कहानी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, माइनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस फिल्म में पीटर पार्कर पूरी दुनिया के लिए एक अनजान इंसान बन चुका है। कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। इस बार उसका सामना ऐसे दुश्मनों और चुनौतियों से होता है जो उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके हौसले की भी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और इसकी सबसे बड़ी खास बातें। फिल्म की शुरुआत कई साल बाद होती है। पीटर पार्कर अकेला जीवन जी रहा है। उसकी पुरानी दोस्ती और रिश्ते खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया उसकी पहचान भूल चुकी है। लेकिन शहर में एक नया खतरा पैदा होता है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पाइडरमैन को फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। इस दौरान पीटर को नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और कुछ नए किरदार भी उसकी जिंदगी में आते हैं। हर लड़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उसे अपने फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में शानदार एक्शन, भावनात्मक पल और कई बड़े एमसीयू कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो आगे आने वाली मार्वल फिल्मों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी का बेहतरीन संतुलन है। कई नए एमसीयू किरदार और भविष्य की फिल्मों के संकेत देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर तैयार किए गए हैं। अगर आप मार्वल और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। इसमें एक्शन, इमोशन और भविष्य की एमसीयू कहानी तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।